गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार है आपका। स्वागत है आपका बुलिश व्यू पे, आपके अपने ही चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग डे रहा। देखते हैं क्या हुआ मार्केट में और कल आने वाले कल में क्या हो सकता है। चलिए कुछ न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक कुछ ख़राब नहीं हुआ तब तक उसको अच्छा ही मानिए, तो आज वैसा ही कुछ हुआ है। अब DII जो हैं उन्होंने बाई किया है, वो खड़े हैं एकदम खूटा गाड़ के कि भाई हम तो नहीं हटेंगे। एफ आई गए दोस्तों। FII का जो टोटल सेलिंग है लास्ट 6 मंथ में, आपको पता है कितना हो चुका है? 1.56 लाख करोड़। और उसमें से 1 लाख करोड़ जो है ना, वो केवल इसी साल में आ गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ एनालिटिक्स में बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो देखते ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपने इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है अब तक, तो लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा। तो क्या कह रहा था मैं कि 1 लाख करोड़ का जो माल है वो 1.5 में से इसी साल बेच दिया गया है, राइट। अब ठीक है, नेट पॉजिटिव फिगर आया है विच इज़ गुड। तो देखते हैं कि ये लगातार कितने दिनों तक नेट पॉजिटिव रहता है या फिर रहता भी है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्टैनली जो कि बहुत बड़ी एजेंसी है, आपको पता है, दे हैव रिड्यूस द टारगेट्स ऑफ निफ्टी। खैर, इसमें कुछ नई बात नहीं है कि हाँ, सबको पता है कि भाई निफ्टी कोई 20% तो नहीं देने वाला इस साल में। उन्होंने सिंगल डिजिट रिटर्न, मुझे तो लगता है कि भाई सिंगल डिजिट भी, ये हाई सिंगल डिजिट की बात नहीं कर रहे होंगे, लो सिंगल डिजिट की बात कर रहे हो सकते हैं। मे भी 2, 3, 4, 5% के करीब इतना ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझे लगता है इस साल निफ्टी से। और आप देख ही रहे हैं कि वी आर एक्चुअली इन नेगेटिव, तो ये सिंगल डिजिट रिटर्न लाने के लिए भी हमको ऊपर जाना पड़ेगा काफ़ी यहाँ से। तो खैर, और जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं भाई, भगवान भरोसे पे स्टेट भी उनको मिल रहा है वहाँ पे। रीडिंग FIIs टू सेल इंडियन इक्विटीज़। तो मैडम, ये उल्टा है इसका एक्चुअली। FIIs प्रॉफिट बुकिंग एंड हेंस दे आर लीडिंग रिटेलर्स टू सेल इंडियन इक्विटीज़। ये शब्दों में जो तोड़ मरोड़ किया है मैडम सीतारमन ने। India has already taken several measures over the last 2 years on the duties front with the view to protect local industry and jobs. मैडम, व्यू तो बहुत ज़्यादा हुए हैं हमारे, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है लोकल इंडस्ट्री और जॉब प्रोटेक्ट करने के मामले में। कल ही हम बात कर रहे थे एंटी डंपिंग ड्यूटी की। आज देखिए, इन्होंने बोला है कि ड्यूटी जो है वो पीरियोडिकली रिव्यू होती हैं, ताकि कोई भी अपना बाहर का देश का फालतू में हमारे देश में माल डंप करके पैसे ना कमाए। खैर, एनीवेज, देखते हैं आगे क्या करती है गवर्नमेंट हमारी। हाँ जी, तो इस पे आ जाते हैं, इस खबर पे। अब मोतीलाल ओसवाल ने कोई स्टडी किया है। इंडियंस कंपनीज हैव शोन लो सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ। लो सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ माने 3-4%, 5%, इससे ज़्यादा नहीं, फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर, जो बहुत ही ख़राब बात है हमारे देश के लिए। निफ्टी 50 इंडेक्स हैज अचीव्ड ओनली 4% ग्रोथ इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 4%, देखिए 4% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बाज़ार इसको हैमर नहीं करे तो क्या करें। इतनी ख़राब नंबर्स आ रहे हैं। कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, जो कुछ सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बैंकिंग, BFSI, फॉलोड बाय टेक, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स एंड रियल एस्टेट। और हम देखें कि बाज़ार में ये सिर्फ BFSI और कुछ हद तक आपका टेलीकॉम और हेल्थ केयर को भी की अब ठुकाई शुरू हो गई है। तो इन 2-3 सेक्टर्स को छोड़ के बाकी कोई भी सेक्टर इम्यून नहीं है, और वो भी इसलिए क्योंकि इनके रिजल्ट रिलेटिवली अच्छे आए हैं एज़ कम्पेयर टू रियल एस्टेट की। तो बात ही मत कीजिए, रियल एस्टेट इंडेक्स ही बेचारा, उस दिन भी बात करते कि 30% तो शायद इंडेक्स ही डाउन है। तो खराब रिजल्ट आएंगे तो बाज़ार हैमर करेगा ही करेगा। देखिए, यहाँ पे आपके साथ एक बहुत बहुत ही अच्छे आंकड़े, नंबर्स डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी तक टोटल रिजल्ट जो आए हैं मार्केट में, टोटल NSE की कंपनीज़ में, वो आए हैं 3400, 3400 कंपनी के रिजल्ट आए हैं। और उनको अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में, पैड ग्रोथ में, अब प्रीवियस क्वार्टर और दिस क्वार्टर माने जो Q3 था और ये आपका Q2 हुआ,
चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। प्रीवियस क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ था 7.4%, चलिए इस क्वार्टर में है 6.9%। दिस इज़ दी एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ। चलिए ठीक है, ये तो थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, पर पैड ग्रोथ जो कि गिरावट देख के आपके होश उड़ जाएंगे, मेरे तोड़ गए थे। अब ये क्या है कि 26.2% था एवरेज पैड ग्रोथ, और ये गिर के 12.6% हो गया है। सोचिए कितना बड़ा गिरावट है। देखिए शेयर बाज़ार जो है वो तो इन लाइन रिजल्ट्स को भी की भी पिटाई कर देता है। एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा नहीं आएंगे या एक्सपेक्टेशन से बेहतर नहीं आएंगे, उनकी भी पिटाई हो जाती है। तो सबड्यूड रिजल्ट्स की तो बात ही मत कर दीजिए ना। तो बाज़ार जो है सबड्यूड रिजल्ट्स को तो मारेगा ही। और जीडीपी की दुर्दशा तो आपको लोगों को पता ही है, लेस देन 7% चल रही है। बाज़ार में हम कहाँ खड़े हैं, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं कि बाज़ार एक्चुअली कितना गिरा है। निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप। निफ्टी जो है वो टॉप से 13.5% गिर चुका है। मिड कैप, स्मॉल कैप 100 जो है वो 25% के करीब गिर चुका है। मिड कैप जो है 21 से 22% के करीब गिर चुका है। हाँ, एक और इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसको आप निफ्टी जूनियर भी बोलते हैं, उसकी पिटाई जो है वो आई थिंक मिड कैप से भी ज़्यादा हो चुकी है। वो भी 22-23% के करीब गिर चुका है। ठीक है, अब कितनी गिरावट जो है वो ठीक है निवेश स्टार्ट करने के लिए। देखिए मुझे क्या लगता है कि अगर हम निफ्टी का पी देखें जो कि है 20.4, 20.3 या 20.2 भी हो सकता है, जो हो जाए 20.3 से 20.4, ये है अपने फेयर वैल्यू जोन में। बट मिड कैप स्मॉल कैप जो है इनमें गिरावट आना और भी बाकी है। मुझे नहीं लगता है कि ये 25% की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, हालांकि हम बेयर मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं, पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं और जिस यूफोरिया लेवल पे भाव चल रहे थे, यूफोरिया लेवल पे प्राइसेस चल रहे थे, उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। तो यहाँ से स्मॉल कैप कंपनी की दुर्दशा अभी और होनी बाकी है। और माइक्रो कैप से तो बिल्कुल अब दूर रहें। माइक्रो कैप कंपनी जो 100, 200, 500 करोड़ की होती है, उसका तो बिल्कुल भी भाई नाम मत लें, और पोर्टफोलियो में भी ना ही रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये तो हो गई जी इकोनॉमी की बात। अभी आ जाते हैं अपन निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल पे। जी निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। और कल हमारी डिस्कशन हुई थी कि भाई ये जो लेवल है इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए 22,800 को फिर से प्रोटेक्ट कर लिया गया है। चौथी बार ये लेवल टेस्ट हुआ है और चौथी बार ये लेवल बच गया है। ये हालांकि एक पल के लिए तो लगा था कि अगर हम निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट पे जाएं तो एक पल के लिए लगा था कि भाई आज तो गए। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, ठीक 1:16 पे मैंने ये मैसेज किया हुआ है। अगर आप देखें, ये इसको कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, बढ़ रहा है इसमें। जी हाँ, आई थिंक पेन भी दूसरा सेलेक्ट हो गया है। तो 1:16 पे मैंने ये चैलेंज चेक किया है, डाला है कि एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है, फाइंडिंग वी कुड फाइंड ए टेम्प्रेरी बॉटम टुडे। 1:16 का आप टाइम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पे। ठीक है जी, चार्ट पे क्या बोल रहा है, ये रही 1:16 की कैंडल, ये रही 1:16 की कैंडल। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जिस मोमेंट पे मैंने मैसेज किया है तभी उस निफ्टी ने उस दिन के बाद वो लेवल, उस टाइम के बाद वो लेवल नहीं छुआ उसने। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो अंतर्यामी हो, बाबा हो दी, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं ऐसे लेवल देखता हूँ यहाँ से, क्योंकि फिब का रिट्रेसमेंट लेवल था ये 0.38 का। अगर मैं नीचे से फिब लगाया, कुछ नहीं किया मैंने, कोई फैंसी टेक्निक यूज़ नहीं किया इसमें। और अगेन जो वी वेब पे सपोर्ट ले रहा था 0.38 प्लस वी वेब का सपोर्ट था और स्ट्रक्चर पॉजिटिव बन रहा था। ये शेक देखिए, एक इसने शेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा शेकआउट देने आया। इस बार सेलर्स को बायर्स को फंसाने आया। फिर जब यहाँ पे बायर्स कुछ निकल गए होंगे, फिर यहाँ दूसरी बार फंसाने आया। और जब तीसरी बार, ये देखिए छोटा होता गया है, इसका जो दायरा है छोटा होता जा रहा है, जिसको लोग वेज करके भी बोलते हैं।
तो इस पॉइंट पे मुझे समझ में आ गया कि भाई इस लेवल के बाद ये नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम थ्रस्ट के साथ भी बाइंग आ रही थी नीचे, अब देखें तो ये रहा जी। कल के लेवल मुझे लगता है कि कल के लेवल हो सकते हैं अगेन, अगर नीचे में 22,834 प्रोटेक्ट हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे 22,834, तो फिर ऊपर में हम 23,080 का लेवल आ जाएगा, और 23,000 जो कि परसों में मेरी बात हो रही थी आपसे, 23,154 का लेवल भी आ सकता है। और अगर ये दोनों लेवल कट गए तो इम्पोर्टेंट लेवल 23,272 का होगा, वो आ सकता है। ये देखिए, ये स्पॉट लेवल्स हैं, इनको फ्यूचर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये फ्यूचर्स का चार्ट है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी पे भी सेम लेवल्स रहेंगे, मोटा मोटी 49,600 700 अब ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये कट जाता है तो 50,000 के लेवल आ सकते हैं, और अगर लेवल होल्ड नहीं कर पाता है, अगर ये आपका बेस जो बना हुआ है ये तोड़ के फिर से नीचे चला गया, तो ये बॉटम फिर से टेस्ट हो जाएगा 48,600 का, और इस बार ये टेस्ट होगा तो ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। ठीक उसी तरह जब अगर निफ्टी में इस बार 22,700 टेस्ट हुआ तो वहाँ पे रुकेगा नहीं, वो बहता चला जाएगा, 22,500 से नीचे चला जाएगा। तो यही लेवल होगा बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपको मेरा प्रेजेंटेशन का स्टाइल कैसा लगा, आप इस वीडियो में क्या क्या और देखना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, भाई ये क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं, मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो खुद अपना बहुत डाउन है। आप अपना बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, और क्या आप कैश पर हैं, क्या आपके पास कैश बैठा हुआ है, या फिर आप धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं, या आप स्टैगर्ड बाइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।